हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग ये टाइमर के बारे में समझेंगे, 7 वायर टाइमर के बारे में। और ये सिलेक्टर स्विच है हमारा, वाटर सिलेक्टर। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा वायर हमारा कहाँ जाएगा। इस तरीके से आपको ये वॉशिंग मशीन में लगा हुआ मिलेगा, बहुत सारा तार रहेगा। तो तार देख करके आपको डरना नहीं है, आप टेस्टिंग विधि को समझे विस्तार से। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास ये मल्टीमीटर है। हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में यहाँ पे लगा लिया है, बीप मोड में कर लिया है। ये हमारा प्रोब है, हम इसी से चेक करेंगे। आपको भी अगर टाइमर को पता करना होगा कि मेरा कौन सा इन होगा, कौन सा आउट होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे टाइमर को खोल लेना है और ये वाला जो नॉब वाला चीज़ है वो अपने तरफ कर लेना है और ऐसे इसको रख लेना है। एक साइड आपका 4 तार है, एक साइड आपका 3 तार है। तो 3 तार वाले में जो सबसे फर्स्ट वाला होता है, जिसमें देखिएगा ये छोटा थिम्बल होता है। ये छोटा थिम्बल जो होता है बजर के लिए लगाया गया है। उसके बाद जो 2 नंबर वाला वायर होता है वो हमारा इनपुट सप्लाई के लिए होता है। यहाँ से हम फेज सप्लाई टाइमर को देंगे तो ये फेज यहाँ भी आउट करेगा, यहाँ भी आउट करेगा, यहाँ से फेज हमारा इन करेगा, यहाँ से भी फेज हमारा आउट करेगा। तो कैसे इन करेगा, कैसे आउट करेगा, ये हम टेस्ट करते हैं। 3 नंबर वाला जो ये हमारा वायर होता है, ये 3 नंबर वाला वायर हमारा सिलेक्टर के लिए होता है। सिलेक्टर का जो पोल होता है, सिलेक्टर में दिखाइए, एक साइड 2 पिन है, एक साइड 1 पिन है। तो 1 पिन वाला इसका पोल होता है। तो ये वाला जो पिन है इसको हम इसके पोल से कनेक्ट करेंगे। अब बच गया हमारा 4 पिन वाला। 4 पिन में हमारा जो फर्स्ट में रहेगा 2 छोटा छोटा वायर, ये दोनों सिलेक्टर के लिए जाएगा। जो हैवी नॉर्मल करने का ऑप्शन होता है, कपड़ा जब हम लोग धोते हैं तो हैवी और नॉर्मल करने का जो ऑप्शन होता है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो ये तीनों हमारा चला जाएगा सिलेक्टर पे, ये सिलेक्टर के पोल पे, और ये 2 उसके आउट पिन पे चला जाएगा। एक बार इससे कनेक्ट होगा, एक बार इससे कनेक्ट होगा। आप चाहे तो मैनुअली ऐसे लगा करके भी चला सकते हैं, दोनों में से किसी एक को कनेक्ट कर लेंगे। ये जो 2 हमारा वायर होता है, ये वॉश मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहाँ से कोई चूहा काट दिया, तार अलग हो गया, तो कैसे पता करेंगे। ये तो बड़ा वायर है तो आप आसानी से पता कर लेंगे, लेकिन ये वायर छोटा हो गया तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को बीप मोड में हम लगा लिए हैं यहाँ पे, और बीप मोड में लगाने के बाद से जो सेकंड वाले वायर है उसमें हम मल्टीमीटर के एक प्रोब को लगा देंगे और दूसरे वाले लीड को, टाइमर को थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा देंगे। दूसरे वाले लीड पे लगाएंगे तो इन दोनों में देख लेंगे किस पर बता रहा है। इन दोनों में जिस पर बताएगा वो आउटपुट होगा, जिस पर नहीं बताएगा वो बजर वाला होगा। जैसे हम पहले ही बोले थे कि ये बजर वाला है और ये आउटपुट है। तो देखिए आउटपुट में बता रहा है और ये हमारा नहीं बता रहा है। जैसे वॉशिंग कार्यकाल समाप्त होगा, 10 सेकंड बाकी रहेगा, तो इस पर भी बताएगा, इस पर भी बताएगा, यानी मशीन चलते भी रहेगा आपका। और ये बजर वाला सप्लाई यहाँ से छोड़ेगा, जिससे बजर आपका जो है इंडिकेट करेगा और बताएगा कि आपका कपड़ा धुल गया है जो आप समय दिए थे। तो देखिए इस पर नहीं बता रहा है और इस पर बता रहा है। तो ये वाला जो मेरा पिन हो गया, ये हो गया हमारा आउटपुट के लिए। अब इसमें से किसी एक को ले लेंगे, हम लगा देंगे यहाँ पर ऐसे, बिना सिलेक्टर का हम आपको लगा रहे हैं। इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। इसके ऊपर कवर दे दिया गया है जिससे कि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। आप लोग भी काम करेंगे तो सावधानी पूर्वक काम करेंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन हमेशा गीला रहता है और इसमें अर्थिंग का कनेक्शन जरूर आप करेंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे ये दोनों वायर, ये दोनों वायर पे बारी बारी से कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। तो देखें यहाँ से हम बारी बारी से चेक करेंगे। यहाँ पे अभी आएगा, इस पर कंटिन्यूटी दे दिया। अब जैसे ये छोड़ेगा हमारा तो इस वायर पे दे देगा। अब देखिए कितना देर तक रख रहा है, इस चीज़ को आप रीड करिए, ज़्यादा देर तक रख रहा है। अब हम इस वायर को यहाँ से बदल रहे हैं, इसको हेवी नॉर्मल में परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा। अब देखिएगा कितना देर तक ये कंटिन्यूटी बना के रख रहा है। थोड़ा टाइम इसका बढ़ा लेते हैं। देखिए जल्दी जल्दी ये छोड़ दे रहा है ना, जबकि इस पर कर रहे हैं तो ये लंबा टाइम तक रख रहा है। देखिए तो हेवी नॉर्मल समझ में आ गया कि क्या कर रहा है। टाइमर का जो समय है उस समय को ये परिवर्तन करेगा। देखिएगा ध्यान से, जब आएगा यहाँ पर
देखिए ज़्यादा देर तक बीप कर रहा है, यानी सप्लाई को लंबा समय तक रोकेगा तो मोटर आपका ज़्यादा देर चलेगा। और जैसे ये बैक आएगा तो इस पर भी बताने लगेगा, देखिएगा बता रहा है, यानी बजर के लिए आपको सप्लाई दे दिया। तो इस तरीके से आप टाइमर को चेक कर लेंगे कि मेरा टाइमर सही है कि नहीं और कौन सा वायर कहाँ जाएगा। ओके गाइस।